तो बात की एक बात यह कि कानून तो कानून है, कांवड़ियों के लिए भी कानून है, सब लोगों के लिए कानून है। कांवड़ियों के आगे अगर पुलिस भी बेबस दिखेगी तो कानून व्यवस्था कैसे बनी रहेगी। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि पुलिस भी अपील कर रही है कांवड़ियों से, तो पुलिस भी कैसे बेबस दिख सकती है। अगर किसी कांवड़ ले जाने वाले के साथ कुछ गलत हो तो उसको भी पुलिस के पास ही जाना है। कांवड़िए खुद पुलिस थोड़ी हैं, वो खुद थोड़ी कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। और अगर कांवड़ियों में कोई हुड़दंग करेगा तो उसको कंट्रोल करना भी तो पुलिस का ही काम है। अभी तो कांवड़ यात्रा शुरू ही हुई है, पहला सोमवार है सावन का, और पुलिस उनके सामने बेबस दिखने लगी है। कांवड़िए भी तो पब्लिक से ही आते हैं, पब्लिक से ही तो लोग जाते हैं कांवड़ लेते हुए। सारी पब्लिक एक सी थोड़ी होती है। लेकिन अगर कोई हुड़दंग करेगा तो क्या पुलिस पहले यह देखेगी कि कहीं वो कांवड़िया तो नहीं है, और कांवड़िया है तो अलग सलूक होगा और कोई और है तो अलग सलूक होगा। मुजफ्फरनगर में इल्जाम लगाया गया कि कांवड़ को नुकसान पहुंचाया गया था, इल्जाम लगाया गया कि कांवड़ को खंडित किया गया था, जबकि पुलिस ने भी कहा कि ऐसा नहीं था। पुलिस ने भी कहा कि कांवड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, पुलिस ने भी कहा कि कांवड़ को खंडित नहीं किया गया था। ये कांवड़ियों ने इल्जाम लगाया कि उनके साथी कांवड़िए को कि कांवड़ को खंडित किया गया था, और उस पर इतना बवाल हो गया। किसी ने चेक भी नहीं किया कि कहां खंडित हुआ, कैसे खंडित हुआ। चोट लगी कांवड़िए को, वो एक अलग मामला, लेकिन कांवड़ खंडित होना दूसरा मामला है। और बात जो फैली वो कांवड़ खंडित होने की फैली। पुलिस के मुताबिक कांवड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, तो बात तो पुलिस की मानी जाएगी ना। लेकिन फिर भी पुलिस अपील ही करती दिखाई दी। जगह जगह पुलिस कांवड़ियों से डील करते हुए जो संवेदनशीलता दिखाती हुई दिखती है, वैसा रवैया पुलिस का और तो कहीं नहीं दिखता। और कोई हुड़दंग करे तब तो पुलिस ऐसा हुलिया टाइट कर देती है कि वो दोबारा सोचे भी ना कि हुड़दंग करने को। लेकिन कांवड़ियों के साथ पुलिस का सलूक अलग दिख रहा है। तो जब पुलिस का ही ये रुख रहेगा तो आम लोग कहां जाएंगे? कोई शिकायत कर पाएगा अगर उस पर किसी ऐसे व्यक्ति ने कुछ हिंसा कर दी जो हाथ में कांवड़ लिए हो? कहां शिकायत करेगा? क्योंकि अगर उसने हाथ में कांवड़ ली हुई है तो पुलिस का भी रुख अलग है। क्या सिर्फ हाथ में कांवड़ होना ही कानून को ताक पर रखने की आजादी हो जाएगा? ऐसे लोग तो सबसे बड़ा खतरा असली कांवड़ियों के लिए ही हैं। जो कांवड़िए तब करके ये कठिन यात्रा करते हैं, वो थोड़े ही हुड़दंगियों के साथ अपनी पहचान करवाना चाहते हैं, लेकिन वो भी बेबस हैं। वो तो शांति से और तप से अपनी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेबस हैं, क्योंकि उन्हीं के बीच हुड़दंग करने वाले भी आ जाते हैं। और जिस तरह से इन हुड़दंग करने वालों को लगने लग गया है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो जैसे चाहें वैसे बीच सड़क पर अपने हुड़दंग से अपनी मर्जी का इंसाफ कर सकते हैं, और कोई उनको कुछ कह भी नहीं सकता, तो वो दिन दूर नहीं जब इस तरह के लोगों की वजह से बाकी कांवड़िए भी पब्लिक का गुस्सा झेलेंगे। अभी तो कई लोग तप करके यात्रा करने वालों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, खुद भी पुण्य में भागीदार मानते हैं यात्रियों की सेवा करके। लेकिन अगर यात्रियों में इस तरह के हुड़दंगी होंगे तो कौन आएगा सेवा करने के लिए? ऐसे हुड़दंगियों की वजह से तो बाकी लोग दूरी ही बनाना शुरू कर देंगे। कम से कम पुलिस की नजर में तो हुड़दंग करने वाला ही होना चाहिए, चाहे उसने हाथ में कांवड़ ले रखी हो या नहीं। 100 बात की एक बात।